बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। आइनी पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत थी, जिसमें पटिशनर एतजाज़ अहसन साहब से बैरिस्टर और लतीफ़ खोसा साहब साबिक़ गवर्नर उसमें उनके कौंसल थे, आज उसमें जो अबूरी हुक्म जारी हो गया है कि जिसके मुताबिक आर्मी कोर्ट्स जो है ना उसमें ट्रायल और आर्मी कोर्ट्स में जो केस फॉरवर्ड किए गए हैं उनको रोकने की और ट्रायल रोकने की जो इस्तदा है वो पटिशनर की जो है वो मुस्तरद हो गई है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हियरिंग उसकी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको अडजर्न कर दिया गया है। मौजूदा मरूजी हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला बतौर कानूनदान अगर मैं देखूं, बतौर कानून का तालिब इल्म देखूं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं कि आर्मी कोर्ट्स क्यों ज़रूरी हैं। मैं नाज़रीन की नज़र ये बात अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान में आर्मी कोर्ट्स 2017 में बनी थी जब नवाज शरीफ साहब मुक़्तदर थे और 2/3 मेजॉरिटी थी उनकी, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक आइनी अमेंडमेंट हुई थी जिसके मुताबिक 21वें आइनी अमेंडमेंट उसको कहते हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2 साल के लिए उन्होंने आर्मी एक्ट और आर्मी जो कोर्ट्स हैं उसके वजूद को पार्लियामेंट ने एडमिट किया था, और 2 साल का मतलब 2017 से लेकर 2017 और 2019 तक वो आर्मी कोर्ट्स जो है ना वो बामुताबिक आइन बामुताबिक कानून वो अपना काम कर सकती थी, कर रही थी। आदो कि उसमें जो फैसले हुए वो नाजरीन की नज़र ये करूं कि जस्टिस स्टेट ने वो सारे फैसले नल एंड वाइट कर दिए थे, सिवाय परवेज़ मुशर्रफ के फैसले के कि जिसके मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने सजाए कैपिटल पनिशमेंट जो अवार्ड की थी उसको मेंटेन रखा था। अब वो फैसले जो है बाद में नल एंड वाइट हो गए क्योंकि उसकी अपील मौजूद थी। अब स्टेट डिसमिसल और स्टेट इस प्ले को डिसमिस कर देना कि जो है ये आर्मी कोर्ट्स को में ट्रायल को रोका नहीं जा सकता, तो उसकी बहुत सारी वजूहात लतीफ़ खोसा साहब ने पेश की अपनी पिटीशन के अंदर, अपने आर्गूमेंट्स में कही कि 21वीं तरमीम के बाद ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। हाँ मुमकिन है अगर इस वक्त असम्बली पूरी मौजूद है और उसमें 2/3 मेजॉरिटी जो है ना वो करने का अगर उसके पास मेजॉरिटी मौजूद है तो अमेंडमेंट लें, तो फिर और जो बुनियादी हुकूक है उस बुनियादी हुकूक के सामने रखकर अगर आर्मी कोर्ट्स को ही मेंटेन करना है तो फिर आइनी तरमीम, और उसके बाद इसमें कोई हर्ज नहीं होता जब बुनियादी हुकूक की वायलेशन ना हो। जब आर्टिकल 10A की वायलेशन है, मतलब ये है कि डिफेंस को भी अपना राइट ऑफ डिफेंस जो है ना वो पेश करने का मौका मिला जाए, फेयर ट्रायल जिसको हम कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें डिटेल बतौर कानून का तालिब इल्म हम पढ़ेंगे कि क्या रीजनिंग दी है कोर्ट ने, फिर इसके ऊपर हम अपनी राय देंगे। लेकिन फ़िलहाल वो प्रे मुस्तरद हो गई जो कि एतजाज़ अहसन साहब ने लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बेंच तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था मगर उस बेंच में कुछ जस्टिस साहबान चले गए, फायज़ ईसा साहब उठ के चले गए, फिर जस्टिस मंसूर साहब उठ के चले गए, फिर 6 रुकनी बेंच ने अब ये फैसला जो ना ये सुनाया है, ये अबूरी फैसला अनाउंस हुआ है। तो अब इसकी डिटेल जजमेंट जब आएगी तो उस वक्त इसके ऊपर कमेंट की जाएगी। और पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह 9 मई के वाक़यात के साथ इसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है और 9 मई के वाक़यात का जो ट्रायल जो है ना वो आर्मी कोर्ट में करवाने की बात की जा रही है। अब 9 मई का जो वाक़यात उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी थी, वह इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी तो फिर वो ट्रायल क्यों कर मुमकिन होगा, कैसे होगा, ये वो सवालात हैं जिसका जवाब तो फ़िलहाल देना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सवालात ज़रूर तारीख़ में लिखे जाएंगे और इनके जवाब भी वक्त के साथ साथ हमें वाज़े होते जाएंगे कि क्या ये हम किसी और तरफ तो नहीं जा रहे। और इसके साथ पाकिस्तान के माशी हालात अगर देखें कि इंडिया ने इस वक्त जो कमेंट किया है अमेरिका में जाकर, नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान के बारे में राय दी है कि पाकिस्तान अपनी ही बोझ थले खुद ब खुद ही अब ख़त्म होने के, तौबा नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म होने के करीब है, तो अब हमें पाकिस्तान और इंडिया की जो कंपटीशन है उसकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो प्राउड और ये तकब्बुर भरा अल्फाज थे जो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के बारे में कहे, जो न सिर्फ
काबिल मजम्मत है बल्कि काबिल मुरम्मत भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के इन पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्होंने उसको कोई कंडेम नहीं किया। कंडेम करना चाहिए, और मैं बतौर पाकिस्तानी इस बात को कंडेम करता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी ने उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी कौम ये जज्बा ईमानी के साथ है, जज्बा इशार के साथ ये मार्ज़ वजूद में आई थी। अगर ये आज़ादी का जज्बा लेकर उस बुरे हालात से ये गुजर गई कि जब पाकिस्तान को पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं थे, उस वक्त भी पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, रिहेबिलिटेशन की, दोबारा अपने इदारे बनाए, दोबारा सब कुछ तामीर किया। तो उस वक्त भी इंडिया का हमारे बारे में यही ख्याल था कि शायद पाकिस्तान अपना कुछ साल, कुछ माह जो है ना, ये अपना वजूद बरकरार रख सकते। बिल आखिर इन्होंने खुद रिक्वेस्ट करनी है कि पाकिस्तान को दोबारा इंडिया के साथ जो है ना अटैच कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है, और हम न सिर्फ सर्वाइव करें बल्कि हम इस वक्त जो है ना आलमी दुनिया में और खुसूसन मुसलमान कम्युनिटी में एक बेहतरीन और बड़े मुल्क के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सामने आए हैं, और एटमी पावर के तौर पर सामने आए हैं। तो जज्बा ईमानी रखने वाली ये कौम, पाकिस्तानी कौम, नरेंद्र मोदी को ये जवाब ज़रूर देना चाहती है कि अगर तुम अपने बयान के ऊपर कायम हो तो एक दफ़ा पाकिस्तान कौम को आजमा कर देख लो। हम किसी भी दुनियावी वसाइल से बालाए ताक होकर, किसी भी जो है ना ज़ाहरी वसाइल से बालाए ताक होकर अगर आप हमारी तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज आपको नाकों चने चबवा देगी, और पाकिस्तान के वजूद के ऊपर तुमने सवालिया निशान जो उठाया है उसका भी जवाब तुझे जो है ना वक्त के साथ मिल जाएगा। मगर इन सारे हालात के अंदर बतौर पाकिस्तानी मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तानी इदारों से, पाकिस्तानी सियासतदानों से, कि खुदारा के मुखालफीन को, अपने दुश्मनों को इस मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली नज़रों से ना देखने दें। आप इकट्ठे हों, इजहार यकजहती करें, रिहेबिलिटेट करें, जो है ना एक दफ़ा मसालियत का रास्ता जो है ना उसको ओपन करें, ताकि एक अवामी कुव्वत के साथ हुकूमत जो मार्ज़ वजूद में आए, वो हुकूमत जो जिसके पीछे पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी, वो हुकूमत न सिर्फ कामयाब होगी बल्कि इस सारे क्राइसिस के अंदर, सब मुआशी और मुआशरती, सियासी और क्राइसिस के अंदर इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम से जो वो पाकिस्तानी कौम इस मुल्क पाकिस्तान को इंशाअल्लाह निकाल बाहर करेगी। आज की इस वीलॉग के साथ मैं अपनी इस दुआ के साथ अपना वीलॉग क्लोज करता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ मैली नज़रें जो देखने वाले लोग हैं वो मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।